रिएक्ट स्टोरी बुक के बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं या आपके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। रिएक्ट स्टोरी बुक का नाम अगर आपने भी सुना है, अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यूआई बना रहे हैं तो और आप चाहते हो कि एक ही कंपोनेंट आप बार बार लिखने की जगह एक सेंट्रलाइज जगह पर रख दें उसको, ताकि जो भी टीम या जो भी कभी भी उसको यूज़ करना चाहे तो वो वहाँ से यूज़ कर जाए एज ए शेयर्ड कंपोनेंट, और उसको इजीली वो टेस्ट भी हो जाए, रीयूज भी हो जाए, डॉक्यूमेंट भी हो सके। तो ये वीडियो हम आपके लिए ही लेकर के आए हैं, अगर आपकी भी यही रिक्वायरमेंट है तो आइए बात करते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टोरी बुक आखिर है क्या। तो रिएक्ट स्टोरी बुक एक ओपन सोर्स टूल होता है जिसके थ्रू हम अपने यूआई कंपोनेंट्स को आइसोलेशन में डेवलप और टेस्ट कर सकते हैं बिना मेन ऐप को रन किए। ये एक इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसमें आप यूआई कंपोनेंट एक्सप्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एज ए विजुअल टेस्टिंग टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, डिज़ाइन सिस्टम फ्रेंडली होता है और एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और रिएक्ट व्यू एंगुलर सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है। तो इतने सारे फीचर्स इसके साथ आते हैं और साथ में शेयर्ड कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आपने एक बार बना लिया है तो आपकी जो भी फर्दर टीम है, माइक्रो फ्रंट एंड टीम है, वो इसका इस्तेमाल कर सकती है। अब बात करते हैं कि हम लोग को ये चाहिए क्यों होता है। तो कभी सोचा है कि डिज़ाइन तो आपका बन गया, पर एक बटन दूसरी स्क्रीन पे थोड़ा अलग क्यों दिखाई देता है? ये होता है इनकंसिस्टेंट यूआई का रिजल्ट, और आपको पता है यूज़र एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यूआई कंसिस्टेंट होना चाहिए। सेम बटन हर जगह अलग-अलग नहीं दिखना चाहिए। कई जगह पैडिंग कम ज़्यादा होती है, कई जगह मार्जिन कम ज़्यादा होता है, कॉल टू एक्शन अलग होता है, ऑन क्लिक पे बिहेवियर अलग होता है। स्टोरी बुक इस इश्यू को सॉल्व करता है। ये हमें कंसिस्टेंट यूआई डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है ऑप्शन, और साथ में आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। इसमें हम रीयूजेबल होता है, डॉक्यूमेंटेशन करने में इजी होता है, और बेटर क्यूए टेस्टिंग का ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है ये। अब आप स्टोरी बुक को इंस्टॉल कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में। आपको सिंपली 2 कमांड रन करनी है। पहले तो आपको npx sp init करनी है, दूसरा आपको npm run स्टोरी बुक करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर डॉट स्टोरी बुक फोल्डर करके बन गया है। ये अपने आप ही ऑटो डिटेक्ट कर लेता है फ्रेमवर्क को, इसमें ये इतने इंटेलिजेंट होता है। तो जब आप देखेंगे ये 2 कमांड रन करने के बाद कि स्टोरी बुक का फोल्डर आपके वहाँ पर बन चुका है। अब जो स्टोरी बुक आपका बन गया है उसमें फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे होगा? स्टोरी बुक फोल्डर स्ट्रक्चर में कॉन्फ़िग फाइल्स होती हैं, जैसे कि main.js होगी, preview.js होगी, जो आपकी स्टोरीज को कंट्रोल करते हैं। इसमें साथ में मैनेजर फॉर एड ऑन्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस होती हैं। तो ये आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाता है जैसे ही फोल्डर उसके अंदर बनता है। अब लेट्स से एक सिंपल सा कंपोनेंट स्टोरी का एग्जांपल देखते हैं। इसमें एक सिंपल सा बटन कंपोनेंट का स्टोरी बनाते हैं। ये स्टोरी इस बटन को अलग अलग स्टेट्स में दिखाता है। जैसे कि सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, बटन डॉट स्टोरीज JSX हमने ये कमेंट किया है ताकि पता लग जाए कि क्या है ये। इसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे बटन को फ्रॉम डॉट स्लैश बटन पाथ से। पाथ तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं हम लोग। तो बिना बटन वाले कंपोनेंट को एक्सपोर्ट किया आप इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी आप कंपोनेंट शेयरेबल बना रहे हैं वो एक्सपोर्टेड होना चाहिए। तो इस तरह से आप कोड लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट करना, डिफ़ॉल्ट करना, टाइटल ये कंपोनेंट। तो आप इसको फिर इसके बाद आप इस तरह से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी करके। ठीक है, जब ये प्राइमरी होगा तो उसके अंदर एक एडिशनल प्राइमरी पैरामीटर जा रहा है, और अदरवाइज सेकेंडरी के केस में सिर्फ ही लेबल जा रहा है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ईजी, इसके ट्यूटोरियल्स आपको ऑनलाइन कहीं भी आराम से मिल जाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए और बहुत आपके साथ ये फिर ईजिली आपको पता लगेगा कि ये तो बहुत ईजी है इस्तेमाल करना। अब स्टोरी बुक एड ऑन्स की अगर बात करें, एड ऑन से आप एक्सेसिबिलिटी, कंट्रोल पैनल, व्यू पोर्ट जैसे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्टोरी बुक स्लैश एड ऑन कंट्रोल्स आता है, एड ऑन -11y आता है, एड ऑन -एक्शंस आता है, एड ऑन डॉक्स आता है। ये सारे फीचर्स आते हैं अगर हम एड ऑन्स की बात इसके अंदर करें तो। ये भी बहुत ईजी फीचर्स और अच्छे फीचर्स होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। आप शेयर्ड कंपोनेंट्स के लिए यूज़ के स्क्रिप्ट जानते हैं। सोचिए आप एक डिज़ाइन सिस्टम बना रहे हैं जिसमें आप बटन, मॉडल, कार्ड, इनपुट सब एक ही जगह से मैनेज हो। ये सारे फीचर्स रिएक्ट के अंदर आते हैं, ये लेआउट के पार्ट होते हैं। स्टोरी बुक क्या करता है, इस यूज़ केस के लिए परफेक्ट है। आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं शेयर्ड कंपोनेंट लाइब्रेरी, हर एक आइसोलेटेड स्टोरीज आप लिख सकते हैं।
एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको कोई भी चीज़ अगर यूज़ करनी है रिएक्ट के अंदर तो आपको एक्सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप उसको दूसरे कंपोनेंट पे इंपोर्ट नहीं कर सकते हो जहाँ आपको चाहिए। अब ईज़ी इंटीग्रेशन होता है टीम्स के साथ, ठीक है, तो ये इसके कुछ फीचर्स होते हैं। अब टेस्टिंग में कैसे हेल्पफुल होता है, तो आप स्टोरीज के बेसिस पे विजुअल रिग्रेशन टेस्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ टूल्स होते हैं, क्रोमेटिक टूल्स होते हैं, इनका आप इस्तेमाल करिए। स्नैपशॉट टेस्टिंग आप कर सकते हैं, विजुअल रिग्रेशन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूए फ्रेंडली होती है टेस्टिंग जो है, ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट कंपैरिजन आप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से फीचर्स देता है स्टोरी बुक आपकी टेस्टिंग में। अब बात करते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट क्या है। स्टोरी बुक जो है आपके कंपोनेंट डेव को सुपर एफिशिएंट बना सकता है। अगर आप टीम में काम करते हो, डिज़ाइन सिस्टम बना रहे हो या क्यूए इम्प्रूव करना चाहते हो तो ट्राई ज़रूर करें इसको एक बार, क्योंकि ये बहुत इजी टू सेटअप होता है, कोलैबोरेशन को बूस्ट करता है, टीम अच्छे से काम करती है। ये नहीं कि एक टीम भी वही फीचर बना रही है, दूसरी भी वही कर रही है। हर कोई अगर एक बार बना हुआ है तो इसको शेयर्ड लाइब्रेरी में डाल सकता है, स्टोरी बुक के थ्रू उसको इस्तेमाल कर सकता है और डॉक्यूमेंटेशन भी क्लीन होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है इसमें स्टोरी बुक के ओवरलुक के उसके बारे में तो आपको अच्छी लगी होगी ये, और हमने थोड़ा बहुत इसमें ओवरव्यू दिया है। अगर आपको ये ठीक लगी हो कमेंट में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने भी एक्सपीरियंस किया है स्टोरी बुक के साथ तो प्लीज़ वो भी हमारे साथ शेयर करें ताकि हमारे बाकी जो ऑडियंस है उसके लिए फ़ायदेमंद हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।